दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए एलपीजी डीलर चेन .in की साइट पे एप्लीकेशन आया हुआ है, जिसका एप्लीकेशन 22 जनवरी 2026 को आया है और इसका लास्ट डेट है 21 फरवरी 2026 शाम को 5 बजे तक। आप लोग समय का जरूर ध्यान दें। 21 फरवरी को पूरे 21 फरवरी तक नहीं रहेगा, शाम को 5 बजे तक ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए। जो भी आपको एप्लीकेशन करना है वो शाम को 5 बजे से पहले ही कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों, आप लोगों के पास समय कम है। आज इसमें 7 फरवरी 2026 हो चुका है। अब आपके पास कुल मिला के 2 सप्ताह का ही टाइम बचा हुआ है। तो दोस्तों, जल्द से जल्द आप एडवर्टाइज लोकेशन में शोरूम लें और जो इनका क्राइटेरिया है गोडाउन के लिए, गोदाम के लिए, उसकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे ज़मीन भी अरेंज करें। दोस्तों, जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन है या अपनी फैमिली मेम्बर्स में है, फैमिली यूनिट में है, उनकी बात अलग है। अगर आपके पास फैमिली मेम्बर्स में है, फैमिली यूनिट में है, तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक डॉक्यूमेंट्स है जो एफिडेविट बनेगा और उस फैमिली यूनिट में जितने लोग हैं कि अगर वो ज़मीन फैमिली मेम्बर्स में है तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स के नाम से वो ज़मीन होगी, सभी लोगों से एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको एफिडेविट लेना पड़ेगा, जिसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें लीज़ पे लेना पड़ेगा। ये लीज़ आपको कम से कम 15 सालों के लिए लेना होगा, चाहे वो शोरूम हो या गोडाउन हो, दोनों के लिए मिनिमम 15 साल का लीज होना मैंडेटरी है। दोस्तों, इसी में कुछ लोगों का ये क्वेरी था कि सर मेरे पास ज़मीन नहीं है तो क्या मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकता हूँ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए। तो मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पे 2 कॉलम्स आते हैं। एक कॉलम आता है जहाँ पे आपको शोरूम की डिटेल डालनी पड़ती है, दूसरे कॉलम में आपको गोडाउन की डिटेल डालनी पड़ती है। जिनके पास शोरूम या गोडाउन नहीं है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को आप समझें, क्योंकि बिना शोरूम के और गोडाउन के ज़मीन की डिटेल्स के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। इन केस आप कर भी देते हैं तो आगे चल के आपके रिजेक्शन के चांसेस बनेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे लोगों का कहना है कि सर जो लीज डीड बनेगा उसके क्या क्लॉजेज होने चाहिए, उस लीज को बनवाने के लिए क्या क्या मैंडेटरी क्लॉज हमें मेंशन कराना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी लीज बनेगा वो रजिस्टर्ड लीज डीड होना चाहिए, वो आपके रजिस्ट्रार ऑफिस से बना होना चाहिए, जिसका मिनिमम जो वैलिडिटी होगी वो 15 साल के लिए होनी चाहिए। और साथ में ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं होना चाहिए जिससे कि वो लीज अपने ही रूल्स को कॉन्ट्राडिक्ट करे। ठीक है, दैट इज ऐसा कोई क्लॉज नहीं होना चाहिए जिससे कि उस लीज पे कोई इम्पैक्ट पड़े। तो वो लीज 100% फ्री होना चाहिए और 100% जेन्युइन होना चाहिए, जिसमें कोई भी कंडीशंस ना हो। आप जिस भी कंपनी के लिए गोडाउन या शोरूम के लिए लीज करा रहे हैं उसमें आप मेंशन करवाएं कि मैं पर्टिकुलर कंपनी के लिए लीज ले रहा हूं 15 सालों के लिए। वहाँ पे कुछ राइट्स आपको लेने मैंडेटरी हैं, जैसे उस गोडाउन को डेवलप करने के लिए आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एज पर द कंपनी। इसके साथ ही वहाँ पे आप कनेक्शंस ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, वाटर कनेक्शन कर सकते हैं। इन फ्यूचर भविष्य में आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री वॉल कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे बीच बीच में उसमें मरम्मत भी कर सकते हैं, जिसमें जो भी लैंडलॉर्ड होगा उसका कोई भी ऑब्जेक्शंस इसमें नहीं होगा। और साथ में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि लीज बनवाते हैं और उसमें एक चीज़ मेंशन करवाते हैं कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, इस केस में ये लीज स्वतः समाप्त हो जाए। तो दोस्तों आपको लीज कराते समय ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपका लीज स्वतः समाप्त हो जाए, ऐसा कोई भी क्लॉज मेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही दोस्तों जब आप लीज करवाने जाएंगे तो जो राइट्स होते हैं जो लैंड ओनर आपको प्रोवाइड करेगा, दैट इज आपको सारे राइट्स देगा।
कि आप किसी को थर्ड पार्टी पे भी लीज पे दे सकते हैं, अपने काम के लिए भी रख सकते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। मतलब पूरा राइट वो होगा 15 सालों के लिए, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लीज में कुछ मैंडेटरी क्लॉज डलवाना जरूरी है, उनको आप जरूर डलवाएं। अब दोस्तों कुछ लोगों का ये क्वेरी है कि लीज बनवाते समय कितने का स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो भी लीज बनता है, रजिस्टर्ड लीज डीड बनता है, उसमें कितना आप रेंट शो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी लगता है। हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा का शायद 8 से 10% होगा, जितना भी रेंट होगा उसका 8 से 10% आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना होगा। आप इसके लिए, इसकी क्लियरिटी के लिए आप वहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में संपर्क करेंगे, वो आपको क्लियर बता देंगे। दोस्तों जिनका अपना खुद का ज़मीन है, यह फैमिली यूनिट का है या फैमिली मेम्बर्स का है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले एक एफिडेविट जरूर करवा लें, जिसमें उस परिवार के सभी सदस्य की सहमति और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दोनों मेंशन है, जिसका फॉर्मेट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट lpgbitrackchain.in की साइट पे जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ीस कितनी होगी। ओपन कैटेगरी के जो भी एप्लीकेंट हैं उनकी फ़ीस 10,000 रुपये है। ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनका 4 से 5,000 रुपये फीस है। जो SC या ST कैटेगरी से उनकी फ़ीस 3,000 रुपये है। अब यहाँ पे दोस्तों जो सिक्योरिटी पे करना होगा आफ्टर सिलेक्शन, ये भी हम आपको बता देते हैं कि सिक्योरिटी कितनी पे करनी पड़ेगी। ओपन कैटेगरी के लिए 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 4 लाख रुपए की सिक्योरिटी और SC कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के लिए 3 लाख की सिक्योरिटी यहाँ पे आफ्टर सिलेक्शन आपको देना होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिस पे हमने डिस्कशंस कर लिया है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप दिए गए नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करके 1-to-1 डिस्कशंस कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। एडवर्टाइज लोकेशन पे जाएं, वहाँ पे शोरूम देखें, वहाँ के 15 किलोमीटर के रेंज में जो भी आपको सस्ती ज़मीन दिखे, जहाँ पे आप गोडाउन सेटअप करना चाहते हो, वो आप ज़मीन सर्च करें। ज़मीन को ऐसा सर्च करें जहाँ पे एक अप्रोच रोड हो, जहाँ पे ईजिली ट्रक्स वहाँ पे पहुँच सकें, जिससे कि जो सिलेंडर्स हैं वो आपके गोडाउन पे पहुँच जाएं और खाली सिलेंडर्स गोडाउन से आपके बॉटलिंग प्लांट तक चला जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपको एप्लीकेशन करते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी इशू होती है आप मुझे कमेंट करें। फ्लैश पे मेरा नंबर चल रहा है, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके 1-to-1 डिस्कशंस भी कर सकते हैं। दोस्तों LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए जिनकी भी इंक्वायरीज़ हों, हमारी 2 ऑफिसेज़ हैं। एक ऑफिस है बागपत में, एक ऑफिस है मेरठ में। वहाँ के जो संचालक हैं जो उसको रन कर रहे हैं, रविंदर सिंह और सुधीर कुमार जी, उनसे आप 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं, उनके ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों जिनको भी ऑफिस विजिट करना है वो हमसे कांटेक्ट करें, हम ऑफिस का एड्रेस देंगे, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली मिल सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।